अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ साहिरा फराज खान। तो आज का ब्लॉग दिन से शुरू हो रहा है, तो मैं फिर किचन में ही मिल रही हूँ आप सबको। तो आज फरमाइश आई थी हमारे मियाँ की कि पूरियाँ बना लीजिए और आलू की सब्ज़ी। तो बस हमने सब्ज़ी हमारी बन गई थी और यहाँ बना रहे थे पूरी। तो बस यहाँ पर हमने बनाई पूरी और यहाँ पर हम पूरियाँ फूली फूली वाली पूरियाँ। तो ये ना रात का ही आटा रखा हुआ था, मैं गूँध के रख देती हूँ सुबह के लिए, ताकि थोड़ा टाइम बच सके और थोड़ा काम इजी हो जाए, बस इसलिए। तो बस यहाँ बन गई थी हमारी पूरी और मैंने इस आटे में ना कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सिंपल आटा है, नमक डाल के गूँधा था। और बस ये यहाँ पर हमारी पूरियाँ रेडी हो गई। तो हम यहाँ पर ना खाना निकाल लेंगे। तो ये दिन का टाइम था और दिन का टाइम खाने का टाइम था। तो व्लॉग को स्किप मत करिएगा, आगे चल कर ना मैं आपको पार्क घुमाने लेकर चलूँगी। तो आज हम घूमेंगे पार्क में, भोपाल के पार्क विज़िट करेंगे आज, सबको कराएंगे। हमारा तो किया हुआ है, आपको कराएंगे। तो यहाँ बन जाएगी हमारी पूरी और यहाँ निकालेंगे हम खाना और हम खाएंगे आलू पूरी और चाय पियेंगे। फिर उसके बाद फिर हम चलेंगे पार्क की तरफ। अच्छा, आज हम पार्क इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत सुहाना सुहाना है, बहुत अच्छा मौसम है, हवा बहुत अच्छी चल रही है और सूरज जब ढलता है, ग्रुप होता है, तो वो नज़ारा भी बहुत खूबसूरत होता है। तो यहाँ निकल गया था हमारा खाना, हमने और हमारे हस्बैंड ने हमने खाना वाना खाया और खाने से फारिग हुए। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँ, ताकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर आप लोग स्किप कर देते हो। तो बस यहाँ बन गई थी हमारी चाय और हम लोगों ने यहाँ चाय पी और हस्बैंड के पैर में बहुत दर्द था, तो मैं निकल गई पार्क के लिए। तो यहाँ मैंने पहन ली हैं जूते और अब हम चलते हैं आपको लेकर। तो फटाफट जाएंगे और फटाफट वापस आएंगे। तो चलते हैं अब पार्क की तरफ। अच्छा, यहाँ हम रोज़ इस ज़मीन पर चलते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम कैसे चलना चाहिए? कुरान में हमें सिखाया गया है कि ज़मीन पर नरमी और आजिज़ी के साथ चलो, यानी अल्लाह ताला हमें हुक्म करते हैं। तो यहाँ हम आ गए थे वीआईपी रोड। तो कहने का मकसद यही है कि मतलब हमें घमंड के साथ और न तकब्बुर के साथ हमें चलना चाहिए ज़मीन पर। और हमें हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी यही सबक मिलता है कि आप हमेशा सादगी और नरमी के साथ चलते थे ज़मीन पर। ज़मीन पर चलना सिर्फ़ एक आदत नहीं, ये हमारी शख्सियत को दिखाता है। हमें चाहिए कि ज़मीन को नुकसान ना पहुँचाएं, कचरा ना फेंकें और इसे पाक और साफ़ रखें, क्योंकि ये ज़मीन सिर्फ़ हमारी नहीं, ये आने वाली नस्लों की भी अमानत है। और जब हम नरमी से चलते हैं तो ये सिर्फ़ ज़मीन का एहतराम नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म की इताअत है। हमें ये सोचना चाहिए। तो आइए आज से हम वादा करें कि हम इस ज़मीन पर नरमी, शुक्र और ज़िम्मेदारी के साथ चलेंगे। तो देखिए, बात करते करते हम पहुंच गए पार्क। तो ये लाल इमली वाला पार्क है, इसे लाल इमली वाला पार्क भी कहते हैं। ये इमली वाली जो मस्जिद है ना, उसके पास है ये पार्क। तो हम आ गए थे अंदर और यहाँ पर ना कोई भी नहीं था, बड़े सन्नाटे पड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम अंदर एंटर हुए ना, तो हमारे पीछे पीछे लोग भी आना शुरू हो गए। तो मैं शूट की वजह से इस टाइम आई थी, ताकि थोड़ा सन्नाटा मिले, ताकि शूट अच्छे से हो जाए। बहुत सारा शोर होता है ना या रश होता है, तो शूट करने में प्रॉब्लम होती है, लोग ना इस तरह से अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। तो ये आ गए थे हम पानी की तरफ। बड़ा अच्छा नज़ारा था और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त वाला मौसम हो रहा था। अच्छा, ज़रा इस हल्की सी चलती हवा को महसूस कीजिए। ना ये दिखती है, ना पकड़ी जा सकती है, लेकिन इसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। साइंस कहता है कि हवा, गैस और ये सब एक मिक्सचर है जो हमें ऑक्सीजन देता है और ज़िंदा रखता है। ऑक्सीजन के बिना हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। तो ये हवा हर जगह बराबर फैली हुई है और हर इंसान, हर जानवर और हर पौधा इस पर डिपेंड करता है।
सोचिए अगर ये बैलेंस थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। ये सब कुछ इतनी परफ़ेक्ट तरह से कैसे चल रहा है। तो ये सब अल्लाह ताला की एक कुदरत है, इसका निज़ाम है जो हर पल हमें ज़िंदा रख रहा है। तो जब भी हवा का झोंका आए उसे महसूस कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत, बहुत ज़्यादा हमें शुक्र अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम है ना गिला ज़्यादा करते हैं और शुक्र बहुत ही कम करते हैं। तो मैं तो यहाँ बहुत हवा को बहुत एन्जॉय कर रही थी, बहुत अच्छा नज़ारा मैंने महसूस किया और हवा इतनी अच्छी थी, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और यहाँ पर लोग देखिए मछली खेल रहे हैं। ज़रा सोचिए इस पानी को देखिए कितना मतलब कुछ हमें ये सिखाता है पानी, कितनी कुछ इसको देखकर याद आता है। ये कितना साफ़, कितना सुकून देने वाला है। अच्छा साइंस कहता है कि इंसान के जिस्म का ज़्यादा हिस्सा पानी से बना है और बिना पानी के ज़िंदगी का कोई वजूद ही नहीं है। ये पानी आसमान से बारिश की शक्ल में आता है, फिर ज़मीन में जाकर नदियों, झीलों और ज़मीनी पानी का हिस्सा बन जाता है। इस प्रेशर पूरा सिस्टम को वाटर साइकिल कहते हैं। लेकिन सोचिए ये निज़ाम इतना परफेक्ट कैसा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर ज़िंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। मतलब सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि हमारा दीन भी हमें बताता है कि पानी ज़िंदगी की बुनियाद है और अल्लाह के रसूल ने भी पानी ज़ाया करने से मना फरमाया है, चाहे आप बहते हुए दरिया के पास ही क्यों ना हो। ये हमें सिखाते हैं कि पानी सिर्फ़ एक रिसोर्स नहीं है, ये अल्लाह की एक नेमत है। तो जब भी आप पानी को देखें उसकी कद्र और उसकी वैल्यू करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा इन दरख्तों को देखिए, इन फूलों को देखिए, इन ऊँचे-ऊँचे दरख्त कितने ख़ामोश हैं लेकिन कितने ज़रूरी हैं ये। साइंस इनके बारे में भी कहती है कि ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमसे और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये हमें साया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं और ज़मीन को मज़बूत रखते हैं। तो अगर हम सोचें तो दरख्त हमारी ज़िंदगी दरख्तों के बिना हमारी ज़िंदगी कितनी मतलब क्या होती। तो सोचने वाली बात है ना, अगर दरख्त ही ना होते तो ज़िंदगी क्या होती हमारी। ये सिर्फ़ एक पौधा नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है जो इंसान और दुनिया को ज़िंदा रखता है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के बारे में भी यही अहमियत बताई है कि ये सदका हैं। मतलब हर दरख्त एक नेक अमल है ना। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि दरख्त लगाया करो। इन परिंदों को देखिए कितनी आसानी से ये आसमान में उड़ते हैं। साइंस कहता है कि उनके पंख, बॉडी स्ट्रक्चर उन्हें उड़ने के लिए परफेक्ट बनाता है। हर मूवमेंट एक बैलेंस और एक कंट्रोल के साथ होता है। लेकिन सोचिए किसी ने उन्हें उड़ना सिखाया क्या? कुरान में भी ज़िक्र है कि परिंदे अल्लाह की निशानियों में से हैं जो आसमान में उड़ते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। ये सिर्फ़ एक नेचुरल सिस्टम है, ये एक रहनुमाई है, एक निज़ाम है और हर सुबह इनकी आवाज़ जैसी एक छोटी-सी तस्बीह होती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर मखलूक अपने रब की तारीफ़ कर रही है। तो इन्हें देखिए और अल्लाह ताला की कुदरत को महसूस कीजिए। तो देखिए बात करते-करते हम वापस आ गए हैं और अब हम मुड़ रहे हैं घर की तरफ। और हम आ गए थे घर और घर आते ही ना हम तो घर आए हम और पूरा है ना क्या घूम के और आपको दिखाया। बताइएगा व्लॉग कैसा लगा, आपको पसंद आए तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो मैं ही बता रही थी, मैं आके यहाँ बैठी तो मेरे शूज़ों में देखिए पहले तो ये थोड़े-थोड़े जा रहे थे और जब मैं आज वापस आई तो इनमें ना अच्छा वाला छेद हो चुका था। तो आप देख सकते हैं मेरे शूज़ अब मुझे नए लेने पड़ेंगे। तो देखते हैं कब आते हैं मेरे न्यू शूज़। तो बस ये यहाँ पर ना अच्छा ऐसे सबके साथ ही होता होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और है ना अपना ख़याल रखिए। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और ऐसी अच्छी वीडियोस और अच्छी जानकारी के लिए मुझे है ना सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें और अपना बहुत ख़याल रखें। अच्छा मैं कभी भी ना अंदर शूज़ नहीं लेकर आती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम शूज़ लेकर आई हूँ अंदर।
तो इसकी जो मिट्टी है ना वो पूरी गिर गई थी। तो अब मैं इन्हें ले जाकर ना बाहर अपनी जगह पे रखूँगी। मैं बाहर ही शूज़ उतारती हूँ, मैं कभी भी अंदर नहीं लेकर आती। मुझे बस सिर्फ़ आपको दिखाना था बैठकर कि शूज़ मेरे फट गए हैं। और मैं चीज़ें अपनी जगह पे रखती हूँ, आपको तो पता ही होगा कि मेरी हर चीज़ की एक अपनी जगह है और मैं इसे आकर फ़ौरन अपनी जगह पर रखती हूँ। तो फ्रेंड्स अब है ना मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, और जब तक के लिए खूब अपना ख़याल रखें। और देखिए यहाँ मिट्टी गिर गई थी और यहाँ मैंने ना इसको फिर साफ़ कर दिया था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि व्लॉग कैसा लगता है आपको। और मेरे साथ बने रहें और इंशाल्लाह मैं अपने साथ आपको लेकर चलूँगी और मैं हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हुई चलूँगी। तो इंशाल्लाह मैं अच्छा व्लॉग लाने वाली हूँ। और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं वेट लॉस का भी आपको वो जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।